मेरा नाम डॉक्टर हेमंत सोनी है। मैं रिसर्च ऑफिसर सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया। आज मैंने यहाँ पे एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में बच्चों से बात की कि हम किस तरह से एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को प्लांट और माइक्रोबियम से निकाल सकते हैं, उनको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जैसे NMR, XRD, HPLC। इसके अलावा मैंने उनको एक इन सिलिको स्टडी का भी आइडिया दिया कि इन सिलिको स्टडी के द्वारा हम किसी भी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का जो टारगेट है उसका इंट्रैक्शन कैसा है ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सरल भाषा में समझाइए कि आप क्या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक्चुअली बच्चों को हमें मेडिसिन के बारे में बताना था कि मेडिसिन को हम कैसे, कोई मेडिसिन किस तरह से मार्केट में आती है, मतलब कोई माइक्रोबियम उसका सोर्स क्या है, यदि वो उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो है वो किस तरह की है, वो जो ऑलरेडी एक मेडिसिन मार्केट में या एंटीबायोटिक ऑलरेडी है वही है या उससे अलग है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जैसे कि XRD हुई, आपका NMR हुआ है ना, आपका HPLC हुई। ये सब जो टेक्नोलॉजी होती हैं ये हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। और एक इन सिलिको स्टडी जिसको मैं कहना चाहिए मुझे कंप्यूटर बेस्ड स्टडी होती है जिसमें हम कंप्यूटर में ही देख सकते हैं कि आपने जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड को फाइंड आउट किया है या खोजने की कोशिश की है वो आपका जो टारगेट है वहाँ पे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कंप्यूटर पे पहले ही उसको देख सकते हैं, है ना। ये यदि हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपोनेंट हमने निकाला या खोजा है वो क्या हो रहा है, उस टारगेट पर्टिकुलर हमारा जो टारगेट है उस पर काम कर रहा है। अदरवाइज हमें कुछ उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। इस तरह से इससे कुछ लोग दवाई खा के ज़्यादा बीमार होते हैं या दवाई खाने की आदत पड़ जाती है, वो क्या है? ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेगुलरली आपका कहनी चाहिए कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, जैसे सिर दर्द के लिए हम जनरली कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल। यदि आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पहले स्टार्टिंग में 100 mg से काम चल रहा था, आपका सिर दर्द सही हो रहा था, फिर धीरे धीरे क्या आप अडेप्ट हो गए, आपको 100 mg से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आपने 200 पे गए आप, तो धीरे धीरे क्या हुआ 200 भी आपको कैसा हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, फिर आप हाई पे जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आता है कि बॉडी उसको क्या करती है, कंज्यूम, मतलब उस पर रिएक्ट करना कम हो जाता है, अब तो असर ही नहीं हो रहा है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रही है, या सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस है आपके अंदर, या तो वो बॉडी टू बॉडी वरी करता है। अगर सर कोई बीमार है और मेडिसिन नहीं ले तो ठीक होगा कि नहीं होगा? ये तो कहना काफ़ी कठिन है ना, क्योंकि ये इस तरह की बात है कि कुछ लोग आपने देखा होगा नेचुरली से सर्दी है, कुछ लोगों की 3 दिन में सही हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती है, 8 दिन तक नहीं होती, 10 दिन, उन्हें कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है। तो मैं वही कहूँगा ये आपके इम्यून जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से है। यदि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो सही हो भी सकती हैं। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि फीवर है, आपको वायरल है, आप मेडिसिन ले ही नहीं है, वहाँ पर आपको ज़रूरत है आप मेडिसिन लें। अदरवाइज जो बैक्टीरिया है वो अंदर क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता जाएगा और दूसरी डिसीज़ भी कर सकता है। तो वो इम्यूनिटी प्लस किस तरह का इन्फेक्शन उस पर निर्भर करता है। सर कोई बीमार है तो उसे कितने तुरंत दवाई लेनी चाहिए कि कुछ समय वेट करके दवाई लेनी चाहिए, क्या तरीका है, क्या है? देखिए क्या है, आप ये भी मैं दोबारा कहूँगा, ये भी बॉडी डिपेंड करता है। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बुखार, फीवर है, 100 डिग्री के आसपास है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जा रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देन दे कुछ रिजल्ट जैसे कि आपका विडाल करवा के देखेंगे, ऐसे तो टाइफाइड है तो टाइफाइड जो भी बैक्टीरिया कर रहा है उसके अगेंस्ट में आपको लेना ही पड़ेगी मेडिसिन, तभी वो काम करेगी। अदरवाइज हाउ इट पॉसिबल कि अपने आप वो सही हो, उससे तो कमजोरी भी आएगी और आपका इम्यून सिस्टम कितने जल्दी उस पर रिस्पॉन्स करता है ये भी निर्भर करता है। इस तरह से कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि बच्चों को कुछ नई तकनीक जो मेडिसिन के जॉन में आती है उनसे उनको रूबरू किया जाए, उनको उसके बारे में बताया जाए, जिससे उनका इंटरेस्ट आए और उस टेक्नोलॉजी को वो सीख सकें और आगे भविष्य में यूज़ कर सकें और अपने भविष्य को उसमें बना सकें। कॉलेज जिसमें एक कार्यक्रम हुआ उसका नाम है श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहाँ पर हम लोगों ने ये लेक्चर दिया। तो प्रिंसिपल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे
वो जो होस्ट होने चाहिए काफ़ी अच्छे से रहा, और मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने काफ़ी क्यूरीज करी जिसको आंसर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के इन्विटेशन आए तो मैं ज़रूर आऊँ। धन्यवाद। I, Dr. Vaibhav Srivastava, present here for giving vote of thanks for organizing this guest lecture. I extend my sincere thanks to Dr. Hemant Soni sir for giving us his valuable time and sharing useful insights on microbiological aspects and tools correlated with pharmaceuticals. I hope it will benefit our students to great extent and will surely enrich their skills to achieve their goals. I also thankful to our event coordinators Kuldeep sir, Ritu Bharti ma'am, Nidhi Mittal ma'am for successfully organizing the event and all faculty members associated with the event. Last but not the least, our Almighty who blessed and guide us to work with gratitude and positivity. Thank you and best wishes. Thank you all. मैं कुलदीप कुमार फ्रॉम विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ पर आज बहुत ही एक विशेष अवसर था जिसमें गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इस गेस्ट लेक्चर में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं, उन टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है, मेडिसिन्स हैं, उसमें कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर से डॉक्टर हेमंत सर आए हुए हैं, और उनने इस पूरे लेक्चर में बच्चों को इतने सुदृढ़ तरीके से, सरल तरीके से समझाया कि जो भी मेडिसिन्स हैं, नेचुरल मेडिसिन्स हैं, उनको किस तरह से आगे जाके और इम्प्रूव किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के रोग में आयुर्वेदिक ड्रग कैसे काम करती है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को उपयोग करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया गया। जैसे अभी कई बार ये बात आती है कि जो है रोग क्षमता बढ़ गई है, लोग बाग दवाई खाते रहते हैं, दवाई से आराम नहीं मिलता है। तो एक जो यहाँ पे बात आती है इम्यून सिस्टम की, तो जहाँ तक आयुर्वेदिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, और नेचुरली ये हीलिंग पावर देता है, इम्यून पावर बढ़ाता है, और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, किसी सिस्टम में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस तरह से आयुर्वेदिक आगे के लिए एक मानव जाति के लिए वरदान का काम करेगा। नमस्कार, मेरा नाम रितु भारती है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। और आज हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर था जो कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कैसे मेडिसिन में कर सकते हैं, उसी के बारे में, जिसमें हमारे जो गेस्ट लेक्चर में इनवाइटेड एमिनेंट पर्सन थे, उनका नाम है डॉक्टर हेमंत सोनी सर। तो उन्होंने बहुत अच्छा आज का लेक्चर लिया और उन्होंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बच्चों को नॉलेज दी, और बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रीफिंग की है कि क्या एंटीबायोटिक्स होती है, कैसे उन्हें बनाया गया, कब सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने करी, फिर वो मार्केट में कैसे आए और उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नॉलेज दी गई और बच्चों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट से इस टॉपिक को सुना है, और उनके लिए ये आगे उनके कैरियर में बहुत मददगार साबित होगा। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से गेस्ट लेक्चर हमारे कॉलेज में होते रहें, और कोशिश करेंगे कि सर को फिर से हम इनवाइट करें। आज का लेक्चर बहुत ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चों के लिए इस तरीके के जो गेस्ट लेक्चर करवाए जाते हैं कॉलेज में, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बच्चों के कैरियर के लिए आगे गाइडेंस का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निधि मित्तल है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी डिपार्टमेंट से। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार डॉक्टर हेमंत सोनी सर ने दिया, जो कि सेंट्रल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे इनवाइट करने पर वो हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक पर सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा एक लेक्चर दिया और बच्चों को कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी सिखाए जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लेबोरेटरी
में यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। डॉक्टर हेमंत सोनी काफ़ी समय से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका 14 वर्ष का एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसको आपने बच्चों को बहुत अच्छे से उसको व्यक्त किया, बच्चों को समझाया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो किस प्रकार से आगे जा सकते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में किस प्रकार से वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो सर के इस प्रयास के लिए, इस अथक प्रयास के लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे HOD सर, डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव, मिस्टर कुलदीप कुमार सर, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।